हेलो डियर्स। देखो बच्चों, आज आपको पढ़ा रहे एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके अंतर उत्तर की जांच कीजिए। क्या करना है? जो अंतर आएगा यानी जो आंसर आएगा उसकी जांच भी करनी है। पहले क्या करना है? अंतर मतलब घटाना है। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे? देखिए, पहले क्वेश्चन में संख्याएं दी हैं 894 माइनस 535। दिखाई दे रहा? फ़ोटो तो भेजा है हमने, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 894 माइनस 535, तो इसको माइनस करना है, घटाना है। कैसे करते हैं पता है ये आपको? देखिए, लगा रखा हमने, फ़िलहाल समझा रहे हैं। देखिए, 894 माइनस करेंगे 535 को, ऊपर लिखे नंबर 894 बड़ा नंबर, नीचे 535। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करते हैं, उसी को अंतर बोला जाता है। तो यहाँ 4 से 5 माइनस करना है, ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हम यहाँ से कैरी भेजेंगे, तो 14 14 बनाएंगे। 14 से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8 से 3 गया 5, और इधर आपका 8 है, 8 से 5 गया 3। कितना आया? 359। अब देखिए जांच कैसे करेंगे, इसकी जांच कैसे करेंगे? जांच के लिए क्या करना है? जो उत्तर आपका फाइंड हुआ है उसको, और जिसको हमने माइनस किया है यानी छोटा वाला नंबर जो घटाने के लिए, अंतर ज्ञात करने के लिए दिया गया था छोटा नंबर, उसको क्या करेंगे? दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वही संख्या आनी चाहिए। इन दोनों का योगफल वो संख्या आनी चाहिए जिससे घटाया गया था। ओके, तो ये जांच करने का तरीका है। तो क्या करेंगे हम? 359 जो कि हमारा आंसर फाइंड हुआ है, इसको लिखा। जो पहले घटाया था 535, इसको लिखें। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका फाइंड हो जाएगा। देखिए, 9 5 14, 5 3 8, और एक कैरी इसका 9 हो गया, और 5 3 8 8 हो गया। ठीक है, तो 894 वही संख्या फाइंड हो गई जिससे पहले हमने माइनस किया था। ओके, तो ये जांच हो गई यानी सही। सेम क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड पार्ट है इसका। देखिए, 1168 1168 बोला जाएगा, माइनस 1073। ओके, इससे इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे? बड़ा नंबर ऊपर, और इसको इसके नीचे लिखा। 8 से 3 गया 5, यहाँ 6 से 7 नहीं जा पा रहा तो 16 बनाएंगे, 16 बनाएंगे। 16 से 7 जाएगा 9, यहाँ देखिए 1 था, इधर दे दिया 0 माइनस 0 0, इधर 1 माइनस 1 0। ओके, तो आपका बचा 95। 0 0 है शाम पहले, बट ये टोटल वैल्यू इसका कितना है? 95। समझ आ रहा है? ये आपका बचा, अंतर आ गया यानी एक उत्तर फाइंड हो गया है। बट अब इसको क्या करना आगे? इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे? जो आंसर फाइंड हुआ है उसको किसके साथ ऐड करेंगे? जो पहले माइनस किया गया है यानी जिसको हमने माइनस किया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ये बड़ा था, देखिए हम चाहे ऊपर इन दोनों में से, जैसे इसमें था, इसको चाहते तो ऊपर लिख सकते हैं। प्लस करने में आप किसी भी नंबर्स को ऊपर लिख सकते हैं और किसी को नीचे लिख सकते हैं। बट जब ऐसे माइनस करना होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा नंबर ही ऊपर रखना होता है। ठीक है, तो क्या रहेगा? इन दोनों को, इसको 95 0 0 के साथ में लिख दिया है, और इस वाले नंबर्स को जिसको पहले माइनस किया था उसको ले लिया। इन दोनों को प्लस ऐड करेंगे। ऐड करने में क्या होगा? देखिए, प्लस करने पे वही आना चाहिए जो स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था माइनस करने के लिए। तो 5 3 8, 9 7 16 से एक कैरी बचा। देखिए 0 0, तो वही कैरी जो 1 था वो यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये वही फाइंड हो गया। इस तरीके से देखिए 2 क्वेश्चन हमने 2 पार्ट किए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो आप करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए, बुक में पढ़िए। पहले देखें क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, और फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 संख्याएं लेनी है, और उनका अंतर मतलब माइनस करना है। जो बड़ी संख्या रहेगी उससे छोटी संख्या को माइनस करेंगे, जो आएगा वो आंसर, अंतर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया? सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी। बड़ी संख्या लिखना आता है आपको? 5 अंकों की यहाँ लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? 9 9 9 9 9 5 टाइम्स लिखा जाएगा, ये पता है। अगर 3 अंकों की, जैसे बाई चांस मान लो आपको 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो तो 3 बार 9 लिखते हैं, यही तो होता है। तो यहाँ कितने अंकों की थी? 5, इसलिए हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 बार लिख दिया इसको। उसके बाद कहा था 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी देखिए ये बड़ी संख्या के लिए था, अब छोटी संख्या के लिए लिखने का तरीका क्या है? 1 के साथ में 0 यूज़ किया जाता है। तो यहाँ कितने अंकों की लिखनी है? 6 अंकों की। कितने? 6।
6 डिजिट लिखनी है बेटा। ओके, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हम 1 लिखेंगे एक बार, उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे, यानी टोटल आपके 6 डिजिट 6 अंक हो गए। तो ये सबसे छोटी संख्या बनी और ये वाली सबसे बड़ी संख्या बनी। कैसी? 5 अंक की और ये 6 अंक की। ओके, अब करना क्या है, अब इनका अंतर फाइंड करना। अब आप बताइए, इन जो दो संख्याएं हमने बनाई हैं, फाइंड करी हैं, इसमें बड़ी कौन है? अंतर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटी संख्या को माइनस करते हैं ना, घटाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा ना, इसमें ये बड़ी है या ये बड़ी, जो बड़ी रहेगी उससे माइनस करेंगे छोटी संख्या को। तो देखिए, जिसमें डिजिट ज़्यादा है, अंक ज़्यादा है, वही संख्या क्या है, बड़ी मानी जाएगी। तो ये वाली जो है इस बड़ी है और ये इससे छोटी है, तो इसको हमने पहले ऊपर लिख दिया और उसको नीचे लिखा। अब क्या किया, माइनस करेंगे। देखिए 0 से 9 को माइनस करना है, माइनस करना आता होगा, 6 क्लास में है आप। क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे पड़ोस से, बट क्या है यहाँ भी 0 है, तो इस आगे देखते हैं, बट यहाँ देखिए फाइनली सब 0 ही हैं, लास्ट में क्या है 1, तो यहाँ से इसको दिया जाएगा पहले, तो ये बन जाएगा 10 बनने के बाद ये इसको देगा। ओके, तो ये 10 बनेगा, बट यहाँ 9 रहेगा। ऐसे ही ये आगे इसको देगा तो ये 10 बनेगा, बट यहाँ 9 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोसेस बढ़ाएंगे जब आगे, तो यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ बनेगा 10 से 9 जाएगा, 1 बचा, और बाकी सब जितने ज़ीरोज़ थे वो क्या हो गए, 9 में चेंज हो गए, 9 बचेगा वहाँ, बताया हमने। तो 9 से 9 माइनस करेंगे 0, 9 से 9 माइनस करेंगे 0, अगेन 9 से 9 0, और यहाँ 9 0। ओके, तो ये सब क्या हो गए, 0 में चेंज हो गए, और लास्ट में कितना बचा, इकाई में कितना मिला आपको, 1। तो आपका अंतर, यानी बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसका अंतर किया हमने, क्या फाइंड हुआ, 1, यानी अंतर क्या आ गया, 1, और ये आपका आंसर होगा। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है नितिन के खाते में 27,915, ठीक है, रुपए जमा थे। इतने रुपए उसके खाते में जमा थे पहले से, उसने 18,950 रुपये क्या किए, निकाल लिए मतलब विड्रॉ कर लिए। अब क्या है, अब उसके खाते में कितने रुपए शेष रहे, इसका मतलब क्या है, जनरली आप समझ रहे होंगे ना कि आपके खाते में इतने रुपए हैं और इतने निकाले जाएंगे। जब निकाले जाएंगे इस मतलब क्या है कि कम हो जाएंगे मतलब माइनस किया गया होगा, यानी घटाने की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो क्या करेंगे, तो जो बचे हुए रुपए हैं उनको फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। क्या, पहले हम देखेंगे खाते में कुल कितने रुपए थे आपके, 27,915, कितने निकाले गए हैं, 18,950 रुपये निकाले गए। ओके, तो अब कितने बचे, इसके लिए क्या करना होगा, टोटल जितने थे उससे जो निकाले गए हैं उनको माइनस कर देंगे, 27,915 माइनस 18,950 घटा देंगे। ऊपर नीचे लिख के घटाएं, चाहे सीधे ही अगर आप घटा सकते हैं तो सीधे घटाएंगे। 5 से 0 जाएगा 5, और इधर 1 से 5 जाना है, नहीं जाएगा तो इधर से कैरी भेजेंगे, 11 बनाएंगे, 11 से कितना 5 जाएगा, 6 बचेगा, इधर कितना बचेगा 8 से 9 घटाना नहीं जाएगा, तो यहाँ से लेंगे कितना 18 से 9 जाएगा, 9 बचेगा। ओके, समझ रहे हो। अब यहाँ देखिए 6 बचा, 6 से 8 फिर माइनस करना नहीं जा पा रहा, तो यहाँ से कैरी भेजेंगे, इधर 16 बनाएंगे 16, तो 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा, इधर 1 और 1 से 1 गया, कुछ नहीं, तो नथिंग। तो आपका बचा इतना, यानी माइनस कर दिया अच्छे से आप, तो आपका आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक शहर की जनसंख्या 8,85,970 है, इतनी जनसंख्या। उसके बाद क्या है, यदि पुरुषों की संख्या 2,85,417 तथा स्त्रियों की संख्या इतनी 2,62,890, तो बच्चों की संख्या, देखिए कुल जनसंख्या में सब कुछ थे, उसमें पुरुष भी थे, स्त्री भी थे और बच्चे भी होंगे, तो 2 को इन्होंने शो कर दिया है कि पुरुष इतने हैं, स्त्रियां इतनी हैं। तो जो चिल्ड्रन बचे आपके, बच्चों की संख्या आपको बतानी है कितनी, टोटल दे रखा है। तो बात समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो आपके घर में जैसे टोटल कितने लोग हैं, मान लो 10 हैं, अब उसमें माता पिता हैं, ठीक है, चाचा हैं, चाची हैं, तो अब उनको 4 लोग ये हो गए, तो बच्चे कितने हैं, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो वैसा सेम है, शहर की कुल जनसंख्या कितनी,
7,85,790। पुरुषों की संख्या कितनी? 2,85,417। और स्त्रियों की संख्या कितनी? 2,62,890। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा? ये जो कुल संख्या थी, ठीक है, जो कुल जनसंख्या थी उससे पहले पुरुषों की संख्या घटा दें। जो जितने मेंस हैं तुम्हारे मेन, इनको क्या करेंगे? माइनस कर दें, पुरुषों की संख्या हटा दें। फिर क्या करें? स्त्रियों की संख्या जो है उसको भी घटा दें, तो जो बचेंगे वो बच्चे रहेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे टोटल है उसमें जितने पुरुष थे उसको भी हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। उसके बाद क्या है? जितनी स्त्रियां थी वो भी हटा रहे हैं, तो जो बचे वो क्या? बच्चे बचेंगे। तो वही आपके बच्चों की संख्या फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? कुल जनसंख्या से पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या दोनों को माइनस, देखिए 2 बार माइनस यूज़ किया गया। इसका मतलब यह है कि इससे इसको भी माइनस करना, इसको भी माइनस करना। चाहते तो हम थोड़ा सा इनको पहले जोड़ के इकट्ठा माइनस कर सकते हैं, चाहे आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया गया, इसको नोट कर दिया 7,85,000, उसके बाद इसकी वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू रख दी। तो पहले इससे इसको माइनस किया गया है, आप अलग कर सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा उससे इसको भी माइनस कर देंगे, तो फाइनली लास्ट में इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर पॉइंट। तो 4 क्वेश्चन बता दिए हमने, आगे आप करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसा ही है अगला, जैसे 2 संख्याओं का योगफल इतना, यदि एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, अगर आप चाहें तो अभी लगा सकते हैं। योगफल से पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा? जो योगफल दिया है उससे पहली वाली संख्या माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं? तो लिखेंगे हम पहले देखो लिखते हैं ऐसे, योगफल बराबर कितना योगफल है? योगफल है आपका 8,96,432, इतना योगफल है। पहली संख्या यानी एक संख्या दे रखी है तो उसको हम पहली संख्या बोल देंगे। तो पहली संख्या है आपकी 5,32,767। ठीक है, यह है पहली संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या है आपको निकालनी है। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? जैसे समझ रहे हैं ना, कुल संख्या यानी दोनों का योगफल यहाँ पे दे रखा। अब योगफल से पहली संख्या अगर हम माइनस कर दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। मान लो जैसे 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, अगर इनको दोनों को जोड़ते हैं तो मान लो 10 आता है। छोटे अंक के लिए आपको बता रहे हैं तो जल्दी समझ आएगा। तो 10 आ रहा है। ये मान लो ये टॉफ़ीज़ हैं, यहाँ पर हैं कुछ और कुछ यहाँ पर हैं, तो उनको जब जोड़ते हैं तो 10 टॉफ़ीज़ होती हैं। कितनी? 10। तो यहाँ पर मान लिया हमने कितनी है? 6 हैं। 6 हैं, तो आप बताइए यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? कि 10। टोटल तो 10 ही रहेगा, कुल तो 10 रहेगा, तो कितना रहना चाहिए? 4। बता दिया कैसे? क्योंकि ये छोटे डिजिट थे, तो छोटे अंक थे, जल्दी फाइंड हो गया, छोटी संख्याएं। अब हम क्या करेंगे? जैसे हम इसको फाइंड करना हो तो इस 10 से इसको माइनस कर देंगे। जो योगफल है कुल संख्या है उससे क्या करेंगे? पहले जो दे रखा था कि यहाँ पर 6 है, यहाँ का पूछा गया था, तो इसको माइनस कर देंगे। 10 से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4। वो नंबर आ जाएगा जो तुमने अभी मन में बता दिया छोटे संख्याओं के लिए। तो वही चीज़ यहाँ करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? योगफल आपका दे रखा है 8,96,432, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ किया हमने कहा, इससे इसको किया तो इससे योगफल से इसको माइनस कर दे, 5,32,767। ठीक है, माइनस करिए। देखिए माइनस करने के लिए हमने कहा कि अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे लिख सकते हैं। देखिए इकाई से इकाई को घटाया जाएगा, दहाई से दहाई को घटाया जाएगा, ऐसे बढ़ेंगे आगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ 2 से 7 घटाना है, नहीं घटेगा तो 12 बनाएंगे। 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा। ओके, 12 बना है तो यहाँ पे 1 कम हो गया, 2 बचा। अब 2 से 6 भी नहीं जा पा रहा तो यहाँ से कैरी लेंगे, इधर हासिल लेंगे, 12 फिर से बनाएंगे। 12 से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे कितना बचा? 3, क्योंकि एक तो इसको दे दिए थे। तो 3 से घटाएंगे, 7 जाएगा ही नहीं, तो फिर से इससे इसको देना पड़ेगा, एक 13 बनेगा। कितना बनेगा? 13 से घटाएंगे 7। ठीक है, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है,
अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ कितना बचा 5, एक इसको दे दिया 5 बचा 5। अब 5 से घटाएंगे 2, ये तो माइनस हो जाएगा, 5 तो बड़ा है और 2 छोटा है, तो 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब क्या है अगला नंबर 9, 9 से किसको माइनस करना है 3 को, तो 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 6। अब क्या बचा लास्ट, देखिए लास्ट अंक बचे हैं दोनों में, तो 8 से 5 घटा देंगे, घट जाएंगे, 8 से 5 गया 3 बचा, तो 3,63,665 ये दूसरी संख्या होनी चाहिए जिनको इसके साथ जोड़ने पर ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सरल हैं, आप लगाएंगे तो सीखेंगे। ओके, तो ठीक है, आप इतने क्वेश्चन करना, बाकी आगे हम बताएंगे। अगर मान लो चलो अच्छा इसको ओरल बताते हैं, थोड़ा सा प्रयास करना। देखिए एक गोदाम में 10,995 कुंतल प्याज थी, इतना प्याज था, इतने कुंटल। ठीक है, पहले सप्ताह में इतने कुंटल और दूसरे सप्ताह में इतने कुंटल बिक गई, यानी सेल हो गई। टोटल इतना था, ये बिका, नेक्स्ट वीक में ये बिका। ठीक है, तो अब क्या है, अब कितनी बची, तो क्या करेंगे सेम जैसे वो पुरुषों वाला लगाया था कुल जनसंख्या का, वैसा इसको समझ लो, ये कुल है, इससे पहले इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, दोनों जब घट जाएंगे तो आपकी वो लास्ट वाली संख्या यानी वैल्यू आ जाएगी जो बची हुई संख्या है, बची हुई, समझ रहे हो, या इन दोनों को जोड़ के इकट्ठे माइनस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपका, चलो ये भी बता दे रहे हैं, सरल है। x का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, x का मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दिया तुमको, फिर से देखो 6 वाले में क्या था, एक गोदाम में इतने, ठीक है, इतने कुंटल प्याज था, कितना 10,795 कुंटल, और पहले सप्ताह में 5,840 बिका, उसके बाद 4,290 कुंटल बिक गया। ठीक है, अब बचा जो, तो क्या करेंगे, हमने कहा इससे पहले इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। ठीक, तो फाइनली जो कुछ बचेगा वो लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पहले पार्ट में क्या दिया, x + 7 = 15, x + 7 = 15, ऐसा दिख रहा है। ठीक, देखो ध्यान से, x + 7 = 15 ऐसे दिया है। अब कह रहे हैं इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसा है, x का मान ज्ञात करने के लिए हम देखें, इस तरीके के क्वेश्चन आपने लगाए नहीं है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बट इसको कई तरीके से किया जा सकता है। अच्छा पहले मन में आप सोचिए कि देखिए ये 7 तो है, ये जैसे यहाँ पे हमने बताया था, थोड़ा सा उसको ध्यान में लाएंगे, ये 7 है और उसमें x का मतलब कोई गिनती है, कोई संख्या है जिसको 7 में जोड़ें तो 15 बन जाए। तो आप मन में तो इसको कर सकते हैं, तो हम चाहें तो 15 से 7 को माइनस कर दें। जैसे हमने अभी बताया, अगर योगफल आपको कुल दिया है तो उसमें से इन दोनों में से कोई भी, चाहे पहला दिया हो चाहे दूसरा दिया हो, समझ रहे हो ना, तो दोनों में से एक दिया है तो एक बचेगा। तो अगर हम उस योगफल से जो दी गई संख्या है, चाहे पहली दी हो चाहे दूसरी दी हो, उसको घटाते हैं तो हमको दूसरी वाली मिल जाती है। तो यहाँ पहली नहीं दी है, पहले की जगह मान लो x लिखा है, दूसरी संख्या क्या है 7, और दोनों को जोड़ने में कितना है 15। तो मुझको पहली संख्या यानी x का मान, x कोई संख्या ही है यहाँ, इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, अब बताओ कितना होगा, बोलो बेटा 8, कितना होगा 8, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा कि x बराबर जो योगफल है आपका, उससे जो संख्या दी है उसको माइनस कर देंगे तो आपका योगफल आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये संख्या तुम्हारी फाइंड हो गई, उत्तर आ गया। ये देखिए ऐसा होता, बट ये जब जैसे इक्वेशन के रूप में लिखा है तो इसका कुछ रूल्स भी होता है, बीजगणित पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे हम। जब इस जैसे 7 इधर था, इस लाइन में तो इधर है ये बराबर का चिन्ह, तो इसमें 2 पक्ष होते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या किया हमने, ये अगली लाइन है तो इसमें देखिए 7 को इस बराबर के इधर यूज़ किया गया। इसका मतलब क्या है, इसको पक्षांतर कर दिया गया। तो पक्षांतर करने के भी कुछ नियम होते हैं, साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस का नंबर होता है वो माइनस का हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम कह सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप पढ़ेंगे, बीजगणित में पढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइज रहेंगी, उसमें आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, तो